जी, माननीय सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय सांसद अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद श्री शकीबुल रहमान वर्क जी, माननीय सांसद दानिश अली जी, माननीय सांसद श्रीमती रेखा वर्मा जी और माननीय सांसद अरुण कुमार सागर जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी माननीय मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, संदीप सिंह जी, सुरेश पासी जी, विजय कश्यप जी, गुलाब देवी जी, माननीय विधायकगण श्री प्रमोद उटवाल जी, उमेश मलिक जी, सहेंद्र सिंह रमाला जी, कृष्णपाल मलिक जी, रविंद्र पाल सिंह जी, संजय शर्मा जी, डॉक्टर नीता लोधी जी, श्री अबरार अहमद जी, श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, श्री रमेश गौतम जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, श्री ममतेज साक्य जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री इकबाल महमूद जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, राजीव तरारा जी, श्री अरविंद गिरी जी, श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप अच्छी सड़कों के निर्माण के सपने को लोक निर्माण विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन भावनाओं के अनुरूप साकार कर रहा है। आज 2250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, यानी जो लोन हम लोगों ने वहां से लिया है उसकी मदद से लोकार्पित होने वाली और शिलान्यास किए जाने वाली इन परियोजनाओं को एक साथ हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से अपनी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर 2017 में सरकार आने के बाद उनकी पहली मांग होती थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें, और उस समय लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाकर के प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान प्रारंभ हुआ, 1,20,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में एक समय सीमा के अंदर लोक निर्माण विभाग को सफलता प्राप्त हुई। और जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था 2017 के पहले कि जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो समझे उत्तर प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश ने इस पूरी तस्वीर को बदला है। ये केवल आज ये लोकार्पण और शिलान्यास का ही कार्यक्रम नहीं, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश नेपाल से जुड़ती है, 7 राज्यों से जुड़ती है। हमारे 54 ऐसे मार्ग हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इन सभी को 4 लेन के साथ जोड़ने के लिए भी युद्ध स्तर पर लोक निर्माण विभाग ने कार्य प्रारंभ किया, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां पर अच्छी सड़कें प्रारंभ हो वह उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ वहां से मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश आज अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी विद्युत व्यवस्था के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए और सुशासन की एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। समयबद्ध ढंग से जनहित में त्वरित निर्णय लेने
और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और उनके साथ बेहतर संवाद का ये परिणाम इस रूप में सामने आया है। एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के लोक निर्माण विभाग ने कार्य जो प्रारंभ किया, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के बाद हर जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन के साथ जोड़ने, कभी कोई सोचता ही नहीं था, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है। जहां पर पहले लोग सिंगल लेन और 4 लेन की बात करते थे, 2 लेन की बात करते थे, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। एक एक गांव को बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। हर प्रकार से इस कोविड-19 के संक्रमण से जब देश और दुनिया प्रभावित है, तब भी विकास की परियोजनाएं कनेक्टिविटी की हो, चाहे वह ब्रिजेज की हो, निरंतर उस कार्यक्रम को विभाग बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने बजट से भी पैसे देने में कोताही नहीं की, और आवश्यकता पड़ी तो वहां पर विश्व बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, हुडको से, नाबार्ड से या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी हम लोगों ने ऋण लेकर के अच्छी सड़कें लोगों को मिलें, जनता को मिलें, इस पर एक प्रभावी प्रयास प्रारंभ किया है। और आज उस प्रयास का परिणाम हम सबके सामने इस रूप में आ रहा है कि एक साथ हम लोग 2250 करोड़ रुपए की योजनाओं की, इन परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। ये सचमुच प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है, और ये उपलब्धि का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे भी कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। वे कार्य हमें फील्ड में जाने पर देखने को मिलते हैं, और उन कार्यों को जनता के द्वारा अपनी स्वीकृति मिलती है। ये चीजें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि जितने बड़े पैमाने पर धनराशि हम खर्च कर रहे हैं, अगर पिछली सरकारें भी उस राशि का उसी रूप में सदुपयोग की होती तो संभवतः अब तक प्रदेश के अंदर हर एक विकास खंड मुख्यालय भी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ गया होता। लेकिन ये चीजें इस बात को साबित करती हैं कि पिछली सरकारों ने जनता के धन में ज्यादा बंदर बांट किया, उसका दुरुपयोग किया। 2017 मार्च 2017 के बाद जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज वह कार्य जमीन पर भी दिखाई देता है, और युद्ध स्तर पर त्वरित निर्णय लेने, कार्य को मानक की गुणवत्ता के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने और परिणाम देकर के जहां की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उन परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने की तमन्ना के साथ जब कार्य प्रारंभ होते हैं, तब ये परिणाम इस रूप में सामने आते हैं। और आज मैं एक साथ इतनी परियोजनाओं को, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से जिन परियोजनाओं को यहाँ पर आज, जिन परियोजनाओं का लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है, मुजफ्फरनगर बड़ौद मार्ग है, नानौ दादोग मार्ग, बुलंदशहर अनूपशहर मार्ग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही के ऋण से पोषित जनपद में सुल्तानपुर में हलियापुर कोड़ेभार मार्ग है, विश्व बैंक से हमीरपुर राड गुरसराय झांसी मार्ग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से अलीगंज सोरो मार्ग है, बदायूं बिलसी बिजनौर मार्ग है, ये विश्व बैंक की वित्त पोषित है, गोला शाहजहांपुर मार्ग है। ये सभी परियोजनाएं कुछ शिलान्यास की हैं, कुछ लोकार्पण की हैं, जिसमें हम लोगों ने विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70% लोन लिया है और 30% शासकीय बजट से धनराशि इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया है। स्वाभाविक रूप से जब हम विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को विभाग जब पालन करता है तब वह लोन समयबद्ध ढंग से एक निश्चित किस्त के आधार पर प्राप्त होता है, और विभाग ने समयबद्ध ढंग से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण विश्व बैंक जैसी संस्थाएं और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आसानी से विभाग को लोन देने के लिए सहमत होता है। मैं एक बार फिर से विभाग को, खासतौर पर विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को, जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, उन सब ने जो प्रयास किया है अच्छी सड़क वहां पर हो,
मैं देखता हूं आज भी माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क अच्छी हो, जहां ब्रिजेस बनने हैं ब्रिजेस बनाने के लिए, जहां आरओबीस बनने हैं आरओबीस के लिए, जहां पे अंडरपास बनने हैं अंडरपास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आज उनकी मेहनत साकार रूप ले रही है। मैं इस अवसर पर उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया एक सकारात्मक माहौल में निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क निर्माण के लिए बेहतर और अच्छी सड़कें ये विकास की आधार होती हैं, ये निवेश का भी आधार बनती हैं और उसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेजेंटेशन नहीं बनाए थे क्या आप? प्रेजेंटेशन तो माननीय जी को दिखा दो जरा। वो दिखा नहीं पाए, बीच में छोड़ी, 2-3 मिनट का है हमारा। सभी लोग एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, सभी माननीय गण लोग थोड़ा सा 5 मिनट और। निर्माण विभाग राज्य सरकार का एक अत्यंत पुराना और महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके द्वारा सड़कों के रखरखाव, मरम्मत, नव निर्माण, चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे की मरम्मत तथा रखरखाव, नदियों पर सेतुओं का निर्माण, सरकारी भवनों का निर्माण और उनकी मरम्मत तथा रखरखाव आदि का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। निर्माण कार्यों के साथ साथ लोक निर्माण विभाग द्वारा समाज के उत्थान हेतु समय समय पर सामाजिक कार्य भी किए जाते रहे हैं। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के वीर जवानों के आश्रित गणों को लोक निर्माण विभाग द्वारा सहयोग के रूप में प्रत्येक शहीद के आश्रित गणों को ₹22 लाख अर्थात कुल ₹3.52 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में जबकि संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय श्रमिकों, निर्धनों एवं बेसहारा व्यक्तियों को लॉकडाउन में लोक निर्माण विभाग द्वारा कम्युनिटी किचन के माध्यम से 2,65,880 भोजन पैकेट्स एवं 1,16,167 राशन सामग्री के पैकेट्स का प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वितरण किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में लॉकडाउन के पश्चात प्रवासी अथवा अप्रवासी श्रमिकों को उनकी आजीविका के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा एवं विभागीय योजनाओं में प्रतिदिन आरंभ कार्यों की समीक्षा करते हुए अभियान चलाकर अब तक 1,12,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। प्रदेश के बलिदानी शहीदों के घर अथवा ग्राम तथा मार्गों की मरम्मत अथवा निर्माण हेतु योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें इस वर्ष 19 शहीदों के घर अथवा ग्राम को ₹20 करोड़ की लागत से सर्व ऋतु मार्ग से जोड़ा अथवा मरम्मत किया जाना है, जिसमें से अब तक 3 मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो उनके बलिदान की शौर्य गाथा को विभाग की ओर से एक श्रद्धांजलि होगी। प्रतिभा शिक्षा एवं विकास का समावेश करते हुए प्रदेश में पहली बार छात्रों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु कुल 146 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों के निवास स्थल हेतु मार्ग का निर्माण अथवा मरम्मत कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ के रूप में विकसित किए जाने की अभिनव योजना पिछले 3 वर्षों से लागू की गई है। प्रदेश में पहली बार खिलाड़ियों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु खिलाड़ियों के निवास अथवा ग्राम तक मार्ग का निर्माण अथवा मरम्मत कर मेजर ध्यानचंद पथ के रूप में विकसित किए जाने की अभिनव योजना लागू की गई है। वर्ष 2020-21 में 11 खिलाड़ियों के निवास अथवा ग्रामों के मार्गों निर्माण अथवा मरम्मत हेतु चयनित किए गए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में एक हर्बल मार्ग विकसित किया जा रहा है, जिसमें हर्बल पौधे रोपित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। अब तक 50 जनपदों में 16,290 हर्बल पौधे रोपित किए जा चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग कर विभाग द्वारा प्रदेश के 13 जनपदों में 14 प्लास्टिक मार्ग लंबाई लागत ₹8.39 करोड़ का निर्माण कर पर्याप्त
किया जा रहा है। नवीन तकनीक के उपयोग से लागत एवं सामग्री की खपत में 20-25% सामग्री की कमी आती है तथा पहाड़ों के खनन में कमी आई, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी भरपूर सहयोग मिला है। नई तकनीक का आगे। प्रयोग करके चलो आगे भैया। नहीं कर रहे हो आप, बढ़िया बनाए नहीं इसका बढ़िया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, करोड़